सोचो अगर मैं कहूं कि जो कुछ भी आपने हैप्पीनेस, सक्सेस और परफेक्शन के बारे में सीखा है वो गलत है। ऑथर कहते हैं कि असली सुकून ज्यादा परवाह करने में नहीं बल्कि कम परवाह करने में है, लेकिन उन चीजों की जो वाकई में जरूरी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके, सच का सामना करके और स्ट्रगल्स को वाइजली चूज करके ज्यादा मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग जिंदगी जी सकते हैं। रेडी हो ना अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए? तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। लेसन 1, अपने बैटल्स को वाइजली चुनो। जिंदगी चॉइसेस से भरी होती है और हम अक्सर इन चॉइसेस के बीच बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचो तुम एक रेस्टोरेंट में हो जहाँ पर 50 डिशेस अवेलेबल हैं और तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या ऑर्डर करना है। तुम सबसे बेस्ट डिश चाहते हो, लेकिन हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स देखकर डिसीजन और मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जिंदगी में हम परफेक्ट चॉइस करने के प्रेशर में फंस जाते हैं, लेकिन ये परफेक्शन के चक्कर में हमें एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, जहां हम कुछ भी चूज नहीं कर पाते। जिंदगी में हर डिसीजन परफेक्ट नहीं हो सकता और ये जरूरी भी नहीं है। जैसे अगर तुम एक करियर चूज कर रहे हो तो फोकस करो उस करियर पे जो तुम्हारे कोर वैल्यूज से मैच करता हो, ना कि बस उस करियर पे जो सोसाइटी बेस्ट समझती है। दोस्तों, करियर के ऑप्शंस तो ऐसे काफी सारे हैं। कितने लोग हैं जो बेहतर की तलाश में कई बार कोई डिसीजन ही नहीं लेते और अपनी अपॉर्चुनिटीज को जाने देते हैं। लेसन 2, हैप्पीनेस टेम्पररी है, सफरिंग कांस्टेंट है। हम सभी ना अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये एक फ्लीटिंग फीलिंग होती है। सोचो जब तुमने अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया था और जब तुम्हें ऑफर लेटर मिला था तो तुम कितने एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो एक्साइटमेंट नॉर्मल रूटीन में बदल गया और तुम वापस उसी चेज में लग गए। यही इंसान का नेचर है। हम हैप्पीनेस के चक्कर में अपने स्ट्रगल्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन स्ट्रगल जिंदगी का एसेंशियल पार्ट है। जैसे जब तुम जिम जाते हो, शुरू में मसल्स दर्द करते हैं, लेकिन वही पेन तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। अगर तुम लाइफ के स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करोगे तो तुम एक डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट पाओगे जो सिर्फ हैप्पीनेस से आगे है। तुम पाओगे कि असली सुकून अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क करने में है, ना कि बस प्लेजर के मोमेंट्स एक्युमुलेट करने में। लेसन 3, तुम उतने स्पेशल नहीं हो जितना तुम्हें लगता है। सोशल मीडिया के जमाने में हम सब अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर लोग अपने परफेक्ट वेकेशन फोटोज या फैंसी डिनर्स शेयर करते हैं, लेकिन असली लाइफ में उनके स्ट्रगल्स हम नहीं देखते। हमें लगता है कि हमारे स्ट्रगल्स यूनिक हैं, लेकिन सच ये है कि सभी अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे हो, तो याद रखो तुम्हारे दोस्तों के चैलेंजेस भी वैसे ही हैं, चाहे वो जितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखते हो। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम इतने स्पेशल नहीं हो, तो तब तुम अपने फ्लॉज को इम्प्रूव करने के लिए ओपन हो जाते हो। तुम अपनी सेल्फ इमेज से चिपके रहने के बजाय अपनी रियल सेल्फ पे काम करने लगते हो, जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। लेसन 4, अपने वैल्यूज को डिफाइन करो तभी खुश रहोगे। ज्यादातर लोग मटेरियल सक्सेस को हैप्पीनेस से जोड़ते हैं, लेकिन ये तो बस एक इल्यूजन है। सोचो एक स्टूडेंट जो बस टॉप मार्क्स के पीछे भाग रहा है, लेकिन जब वो मार्क्स मिलते हैं तो भी वो खुश नहीं होता। जब उसके मार्क्स थोड़े भी कम आते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे अपनी वैल्यूज क्लियर नहीं है। अब उसकी हैप्पीनेस का कंट्रोल उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है। देखो, तो सच तो यह है कि तुम तभी खुश हो सकते हो जब तुम्हारी वैल्यूज क्लियर हो और तुम उनके अकॉर्डिंग जीते हो। जैसे अगर तुम्हारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है तो अपने डिसीजन ऐसे लो जो तुम्हारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी दे। और जब तुम अपनी वैल्यूज के साथ जीते हो ना, तो तुम अपनी जिंदगी में एक डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट महसूस करते हो। ये वैल्यूज तुम्हारे डिसीजन को गाइड करती हैं और तुम्हें मीनिंगलेस परस्यूट से बचाती हैं। अपनी वैल्यूज को पहचानो और उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लो, यही सच्चा सुकून है। लेसन 5, अपनी वैल्यूज को केयरफुली सिलेक्ट करो। हर वैल्यू एक जैसी नहीं होती। हम अक्सर प्लेजर के पीछे भागते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे लाइक्स और अप्रूवल ढूंढते हैं, लेकिन ये सुपरफिशियल चीजें तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देती। जैसे अगर तुम अपनी लाइफ में सिर्फ दोस्तों के साथ पार्टी करते हो और अपने स्टडीज को इग्नोर करते हो, तो शॉर्ट टर्म में तो तुम्हें मजा आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें रिग्रेट्स हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी वैल्यूज चूज करो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करे। जैसे अगर तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी लर्निंग और ग्रोथ को वैल्यू दो, ना कि बस शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को। वैल्यू जैसे कि ऑनेस्टी, डेडिकेशन और काइंडनेस तुम्हें एक बेटर इंसान बनाती है और तुम्हारी जिंदगी को ट्रू मीनिंग देती है। लेसन 6, इट्स ओके टू बी रॉन्ग। हम सभी ना अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सोचो जब तुमने एक सब्जेक्ट चूज किया था जिसमें तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया, या जब तुमने अपने फ्रेंड्स के कहने पर कुछ किया जो बाद में तुम्हें सही नहीं लगा। ये सारी गलतियां नॉर्मल हैं और इसमें गिल्ट महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टेक से सीखो और उन्हें अपनी प्रोग्रेस का हिस्सा बनाओ। जब तुम अपनी मिस्टेक्स को एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देखते हो तो तुम वाकई में ग्रो करते हो।
अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो और लाइफ में आगे बढ़ने का प्लान बनाओ। मिस्टेक्स तुम्हारी जर्नी का हिस्सा है और यही तुम्हें बेटर बनाती है। लेसन 7, लाइफ की कड़ी हुई सच्चाइयों को फेस करना सीखो। जिंदगी छोटी है और हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। ये सच्चाई का सामना करना मुश्किल है, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज को क्लियर करने में मदद करता है। जैसे जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे एग्जाम्स के सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, तो तुम अपना फोकस और क्लियर कर लेते हो, बस उन्हीं सब्जेक्ट्स पे काम करते हो जो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह लाइफ में भी ये रियलाइजेशन कि टाइम लिमिटेड है तुम्हें उस चीज पर कंसंट्रेट करने में मदद करता है जो वाकई में इम्पोर्टेंट है। तुम अपने अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हो। लाइफ के हार्श ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करो, उनसे भागने की कोशिश मत करो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्लान बनाओ। लेसन 8, लेट गो ऑफ योर आइडेंटिटीज। इन्होंने ही आपको रोका हुआ है। हम सब अपने आप को किसी न किसी आइडेंटिटी से डिफाइन करते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटीज हमारे ग्रोथ को रोक सकती हैं। जैसे अगर तुम एक टॉप स्टूडेंट के लेवल से चिपके रहते हो, तो तुम अपनी क्रिएटिविटी या दूसरी हॉबीज एक्सप्लोर करने से डरते हो। लेकिन ये जरूरी है कि तुम अपनी आइडेंटिटीज को इतना रिजिड न बनाओ कि वो तुम्हारे प्रोग्रेस को ब्लॉक करे। तुम सिर्फ एक आइडेंटिटी में लिमिटेड नहीं हो। तुम एक स्टूडेंट हो सकते हो, लेकिन उसके साथ एक आर्टिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर या कुछ और भी हो सकते हो। अपनी आइडेंटिटीज को फ्लेक्सिबल रखो और अपने आप को नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रखो। जब तुम अपनी आइडेंटिटीज से चिपकना छोड़ते हो, तो तुम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाते हो। लेसन 9, ट्रू लव इज ग्राउंडेड इन रियलिटी, फैंटेसी में मत जियो। प्यार ना सिर्फ फिल्मों में परफेक्ट होता है, लेकिन रियल लाइफ में प्यार का मतलब है एक्सेप्टेंस, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग। पर अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उन्हें चेंज करना है। इसका मतलब यह है कि तुम उनकी रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करो, उनके फ्लॉज के साथ। रियल लव का मतलब उन इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना है जो तुम्हारे पार्टनर के साथ आती हैं। रियल लव कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है, वैसे भी कई एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इसमें। ऐसा मत सोचो कि एक दिन तुम्हें ट्रू लव मिलेगा और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। प्यार को फैंटेसी बनाने के बजाय उसकी रियल ब्यूटी को देखो, जो डेली लाइफ के सिंपल मोमेंट्स में छुपी होती है दोस्तों। तो अब आप कमेंट करके बताओ आपने इस वीडियो में क्या सीखा, और अगर आप ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।